Very warm good morning to all of you. My name is Mukesh Vishwakarma and I am your English teacher. I was teaching you first lesson of Hornbill book. The name of this lesson is A Portrait of Lady and the writer of this lesson is Khushwant Singh. It is very fantastic lesson. So now just we will start a new paragraph of this lesson. As years rolled बाय वी सा लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे साल बीतते गए हमने एक दूसरे को बहुत कम देखना शुरू कर दिया। कारण क्या था? खुशवंत सिंह अपनी पढ़ाई में बिजी, अपना होमवर्क करना, बस में आना जाना, और इधर दादी माँ चूँकि अकेली। अब स्कूल पुराने वाले स्कूल जैसा नहीं है, अब नया स्कूल है जिसमें स्कूल बस आती है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है और टीचर्स बहुत ज़्यादा वर्क देते हैं ताकि करने में भी खुशवंत सिंह को काफ़ी समय लगता है। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेकअप मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक तो मेरी दादी माँ ने मुझे स्कूल के लिए तैयार करना और जगाना, दोनों चीज़ों को कंटिन्यू रखा, दोनों कामों को कंटिन्यू रखा। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं आ जाता स्कूल से वापस, तब मुझसे मेरी दादी पूछती थी कि टीचर ने बेटा आज तुम्हें क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of the Western science. मैं उन्हें बताता था कुछ इंग्लिश वर्ड्स और कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो वेस्टर्न साइंस के बारे में, मतलब एक ऐसी साइंस जो अमेरिका और इन कंट्रीज़ में डेवलप हुई हो। हम ईस्टर्न एरिया में आते हैं, हम पूर्वी क्षेत्र में आते हैं और वेस्टर्न एरिया जो है अमेरिका का कहलाता है। तो हमारी फ़िलॉसफी थोड़ी अलग है, हमारा सोचने का तरीका अलग है और पश्चिमी लोगों का सोचने का तरीका अलग है ना। आप सबको पता होगा, हमारे धर्म में ये बात कही गई है कि पृथ्वी शेष नाग पर टिकी हुई है, और बहुत सारे लोग तो आज भी इस बात पर यकीन नहीं करते हैं कि पृथ्वी गोल है, पर वेस्टर्न साइंस ने इस थ्योरी को दिया है। जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण बल का, कि पृथ्वी किस प्रकार ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज़ कर कर अपनी तरफ खींचती है वस्तुओं को। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये कैसे सिद्धांत दिया आर्किमिडीज ने, इस सिद्धांत के बारे में। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, पृथ्वी का गोल होना, ये सारी चीज़ें जब मैं डिस्कस करता था, दिस मेड हर अनहैप्पी, और यही चीज़ें उसे नाखुश कर देती मेरी दादी को, क्योंकि उसने जो किताबों में पढ़ा उसका विश्वास वहाँ दृढ़ है और मैं जो बता रहा हूँ वो सब उसके लिए जो है एक ना समझी चीज़ों के समान है। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वो मेरे लेसन्स में मेरी मदद नहीं कर सकती क्योंकि अब मेरा लेवल जो है थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया और वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। शी डिडंट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग्स अबाउट द गॉड, और उसका बिल्कुल बिलीव ही नहीं था इंग्लिश की जो पढ़ाई है उसके बारे में, इसीलिए वो थोड़ी डिस्ट्रेस रहती थी, थोड़ी चिंतित रहती थी इस बात को लेकर कि देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट द गॉड, क्योंकि भगवान के बारे में इस स्कूल में कोई टीचिंग ही नहीं है, कोई पढ़ाई ही नहीं है, एंड स्क्रिप्चर्स, और ना ही धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाया जाता है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, एक दिन मैंने कहा कि मुझे म्यूज़िक के कुछ लेसन्स मिले हैं, संगीत में भी पारंगत बनाने के लिए स्कूल्स जो है वो काम करते हैं, तो म्यूज़िक लेसन्स मिले हैं। तो खुशवंत सिंह की दादी ने जब ये सुना, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड लेविस्ड एसोसिएशंस, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरोल्ड्स, उसका ऐसा मानना था कि ये जो है जिन्हें जो एसोसिएशंस हैं ऐसे, जो अक्सर जो
डांस बार में काम करने वाले लोग होते हैं। इसे भद्दा काम माना जाता था। म्यूज़िक जो उसके लिए एक गंदा कृत्य था और इसको मोनोपोली कहा गया है हेरोल्ड्स को और बेगर्स को, जो भीख मंगे लोग होते थे, भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करते थे, म्यूज़िक को गाकर कमाते थे। इसलिए दिस इज़ नॉट अ गुड फॉर जेंटल फॉक, है ना, एक सही फॉक के लिए ये चीज़ सही नहीं थी। शी सैड नथिंग बट हर्स साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। उसने कहा तो कुछ भी नहीं, पर उसकी जो साइलेंस है, उसकी जो चुप्पी है, उसका मतलब ही वो डिसअप्रूवल था। मतलब वो उसे अप्रूव नहीं करती थी, वो उसे सत्यापित नहीं करती थी। उसकी निगाह में जो काम खुशवंत सिंह को मिला था वो उसे काफ़ी नागवार गुजरा, काफ़ी अनहैप्पी हो गई इस चीज़ को देखकर। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद उसने मुझसे बहुत ही कम बातचीत करना शुरू कर दी। तो माय डियर स्टूडेंट, आगे का पैराग्राफ हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।